हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके ट्विन फ्लेम जो भी हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, उनकी एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। तो देखिए, ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं टैरो विद एम सिंह के। और प्लेलिस्ट में साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक, सोलमेट, ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। डीएम क्या होते हैं, डीएफ क्या होते हैं, इस जर्नी के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं। तो अगर आप इस जर्नी में न्यू हैं और इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं देखूंगी इस डेक से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, इस डेक से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। अगर आप डीएम की एनर्जी में हैं तो आप इस एनर्जी को देखेंगे, अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं तो आप इस एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। अभी इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में। देखिए, कल न्यू मून है तो न्यू मून की वाइब्स मैं आज चेक करूंगी और ये भी देखूंगी कि कोई वार्निंग तो नहीं है। अगर कोई वार्निंग हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन फेमिनिन्स की वाइब्स अभी इस वक्त क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ अभी इस वक्त ये सिचुएशन हो रही होगी कि आप अपने आप को बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को ग्रो करने की, असेंड करने की, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं सिचुएशंस को। आप ये भी आपके मन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप अपने पर्सन को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। तो आप अपने पर्सन को हर वक्त, मतलब 24 घंटे, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप एक सेकंड भी अपने एनर्जी को मिस करना नहीं भूलते हो। इवन अगर वो आपके साथ भी हैं तो भी 24 घंटे वो आपके साथ होते हैं। ऐसे ही आपके डीएम की वाइब्स में भी होता है। मतलब ये कनेक्शन ही ऐसा है जिसमें आप दोनों 24/7 एक दूसरे को अपने करीब पाते हो। कभी भी आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप दोनों अलग हो या आप दोनों सेपरेट हो। आप कितने भी डिस्टेंस में रहो, वो हमेशा आपके साथ होंगे, उनकी एनर्जी हमेशा आपके साथ होगी और आपकी एनर्जी हमेशा उनके साथ होगी। तो इस जर्नी की ये ख़ास बात है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आपकी एनर्जी में है कि आप इस वक्त अपनी कुछ फैमिली या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जिसके कारण काफ़ी टाइम आप इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हो। बट जब आप अकेले होते हो, जैसे ही आप आइसोलेशन में आते हो, इनकी जो एनर्जी है वो आप तक रीच आउट करने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि कब हमारा यूनियन होगा। आप इमोशनली काफ़ी ड्रेन होने लगते हो, आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। कई बार आप आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाओगे क्योंकि न्यू मून की भी वाइब्स है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप डिवाइन से भी यही प्रे कर रहे हो कि अगर मैं इस कनेक्शन में हूँ, अगर मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे यूनियन कब मिलेगा, मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मतलब इस जर्नी में मेरा फ्यूचर क्या है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब मेरा परमानेंट यूनियन होगा या नहीं होगा। आपके मन में ये भी डाउट्स आएंगे कि मेरा पर्सन तो मुझे रत्ती भर भी वैल्यू नहीं दे रहा या नहीं दे रही, कहीं मैं अपने कार्मिक से तो डील नहीं कर रही, कार्मिक तो नहीं है मेरी लाइफ में जिससे मैं अपना ट्विन फ्लेम समझकर वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और वो पर्सन मुझे रत्ती भर भी वैल्यू नहीं कर रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ कि अगर आपका डीएम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज़ ये कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों सेम सोल हो और ऐसी वाइब्स में आपका डीएम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी करता है। भले वो आपको दिखाए न, शो न करे, लेकिन वो जब शो करने की बात आएगी तो वो बता देगा कि वो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी है उसकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो आपको रखता है या रखती है। ये एनर्जी है। प्लस वो दुनिया के सामने
अलग हैं, आपके सामने अलग हैं। वो आपको कई बार ट्रिगर करने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ बाहर आएँ और रिलीज़ हो सकें, लेकिन जब बात दुनिया के सामने की आती है तो वो बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ को कोई नुकसान ना पहुँचे, मेरी डीएफ प्रोटेक्टेड रहे। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हैं, एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट, केयर उनकी एनर्जी में आपको फ़ील होगा, एक सिक्योरिटी फ़ील होगी, क्योंकि डीएम से ज़्यादा सिक्योरिटी अपनी डीएफ को कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता इस धरती पर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे डीएम को मेरी पड़ी नहीं है, मैं किसी और के साथ शादी भी कर लूँ तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कार्मिक से डील कर रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी डीएम डीएफ की एनर्जी में हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर एक पर्सन को इमोशनल या पैनिक अटैक आए तो दूसरे को पता चल जाता है, उसे पता चल जाता है कि मेरा पार्टनर इस वक्त परेशान है, मेरा पार्टनर इस वक्त किसी न किसी दुख दर्द से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, या इवन अगर दूसरे पर मुसीबत आने वाली हो तो भी आपको पहले वाइब्स आ जाती है, आप सतर्क हो जाते हो कि नहीं मेरे पर्सन पर कोई मुसीबत आने वाली है या मुझ पर आने वाली है, मीन्स वाइस वर्सा। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है। ट्विन फ्लेम, आजकल लोगों को लगता है कि प्यार मोहब्बत हो गया तो हम ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है। ट्विन फ्लेम्स के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो है डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना, डिवाइन के पाथ पर चलना और लोगों को डिवाइन के पाथ से जोड़ना और लोगों को हेल्प करना, लोगों की वाइब्स में इम्प्रूवमेंट लाना, लोगों को हील करना, लोगों की एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, धरती की वाइब्स को रेज़ करना। तो आप में से कितने लोग ये कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप घर में बैठे हैं और रोमांटिक ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरा पर्सन ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, लेकिन हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप ये ध्यान करो कि मे बी आप किसी रोमांटिक जर्नी में हो सकते हैं, किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रोमांटिक जर्नी से कनेक्ट करके नहीं देख सकते, बिकॉज़ इस जर्नी में आपको जो पाथ है वो डिवाइन चूज़ करते हैं और डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप इस जर्नी में चलते हो। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है कि मैं कुछ टेक्निक कर लूँ और मेरा यूनियन हो जाए। टेक्निक सारी दूसरे लोगों पर काम आएगी, बट अगर डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है उसमें कोई टेक्निक वेक्निक काम नहीं आने वाली। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका पर्पस, आपका ध्यान, आप अपनी लाइफ में कितना असेंड कर रहे हो, इन चीज़ों पर फोकस्ड होता है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अपने पाथ से दूर हो, भटके हुए हो और आपको लग रहा है कि मेरा यूनियन हो जाएगा, तो आप गलत रास्ते पर हो। इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर इस जर्नी को अच्छे से डीपली एनालिसिस करने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लेट्स चेक कि डीएम की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन्स किस वाइब्स में हैं, न्यू मून का इफ़ेक्ट कैसा होगा डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर कलेक्टिवली। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यहाँ पर जो वाइब्स है डीएम के लिए, ये जो न्यू मून है काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर देने वाला होगा। इस न्यू मून में पॉसिबिलिटी है कि आपके डीएम की वाइब्स ऐसी हो सकती है, इन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होकर कोई रॉन्ग डिसीजन लेना, रॉन्ग पाथ पर चल देना। कार्मिक ट्रिगर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इनकी लाइफ की कोई साइकिल एंड हो सकती है, कोई कार्मिक साइकिल, स्पेशली बिकॉज वी हैव द वर्ड, एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक पिनेकल कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके डीएम है तो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील हो सकता है और इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलने के लिए ये कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि न्यू मून के इफ़ेक्ट में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स होंगी, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खींचे चले आ सकते हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ इनको फील हो सकता है। वैसे भी जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है तो डीएफ के बीच में एक रोमांटिक बॉन्ड क्रिएट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अपने आप कनेक्ट फील कर पाओगे, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको फील होगा, चाहे आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हो या आप सेपरेशन में हो, आपको उनकी वाइब्स, उनकी एनर्जी कनेक्ट करेगी। इवन इन ड्रीम्स में भी इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने पर्सन को पा सकते हो।
कोई ना कोई यूनियन के साइंस भी आपको नज़र आ सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे डीएम की वाइब्स में ऐसा है जैसे ये इस वक्त मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, घिरे हुए हैं, और इस मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता इनको मिलने वाला है और ये बिंदास इस वे से निकल भी जाएंगे। इनको जो गाइडेंस मिलेगी उस गाइडेंस से ये नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल सकते हैं। जिन नेगेटिव सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, उस सिचुएशन में इन्हें होप की किरण नज़र आएगी। डिवाइन गाइडेंस के थ्रू इनके अंदर इतनी पावर आएगी कि ये उन ऑब्स्टिकल से बाहर निकल सके, फाइट कर सके और आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति एक्शन ले सके। इस टाइम पीरियड में स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे आपके डीएम आपको, तो ये वाइब्स यहाँ पर है। लेट्स चेक कि कम्युनिकेशन कब तक हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं आपके डीएम या डीएफ से, अगर आपका नो कांटेक्ट जोन है, तो उनकी तरफ से कॉल मैसेज कब तक रिसीव हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोगों का 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर, कुछ लोगों का मैक्सिमम 9 दिन के अंदर, अगर आप काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हैं तो मैक्सिमम 9 डेज़, मिनिमम 2 डेज़ के अंदर आपका यूनियन हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ। ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से गुज़र रहे हैं, मेंटली काफ़ी अनफिट हैं इस वक्त, इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी का प्रेशर भी कुछ लोगों के डीएम पर नज़र आ रहा है, लेकिन आपके डीएम इन सब सिचुएशन से पॉजिटिविटी की तरफ बाहर आएंगे। आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। अगर अभी भी आपके डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कन्फ्यूजन में है या जगलिंग सिचुएशन में है, तो पॉसिबिलिटी है कि इनको बहुत तगड़ा कोई ट्रिगर डिवाइन की तरफ से, कोई डिवाइन इंटरवेंशन आपके डीएम को फेस करना पड़ सकता है। जिस चीज़ से या जिस सिचुएशन से ये सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं, वही सिचुएशन इनको सबसे तगड़ी तरह से हर्ट करेगी। तो इनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है कि लोग, समाज में इज़्ज़त, पैसा, रुतबा, तो इनको वहीं से ठेस पहुंचेगी। इनके ऊपर कोई कैरेक्टर पे ब्लेम लग जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाना। अगर इनको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट फैमिली से है तो इनकी फैमिली ही अपना असली चेहरा इनके सामने लेकर आएगी। इनको रियलाइज़ होगा कि यार ये लोग तो सिर्फ दिखावे के हैं, मेरा जो असली, जो मुझसे ट्रू लव करता उसकी तो मैंने वैल्यू नहीं की। इवन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपके डीएम हैं या डीएफ हैं तो वहाँ से भी इनको रियलाइज़ होगा कि ये आपसे और दूर नहीं रहना चाहते, ये करीब आना चाहते हैं। तो मैसेजेस, कॉल्स, या हो सकता है कि ये मिलने आ जाए। तो इन एनी वे आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। एक बड़ा शिफ्ट, एक बड़ा चेंज ये न्यू मून के बाद आपको नज़र आएगा और बहुत सारे यूनियंस भी यहाँ पर होंगे। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो, क्या एनर्जी है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, सब्र की जर्नी है। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।